आदाब साथियों, आप मेरे जो बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये दिल्ली दरवाज़ा है, जिसको हिलती मीनार है या झूलती हुई मीनारों के नाम से जाना जाता है। ये मीनार शेख मूसा की दरगाह के पूर्व हिस्से में है और एक बहुत बड़ा एक एंट्रेंस गेट है, जिसको दिल्ली दरवाज़ा भी कहा जाता है। और सीढ़ी से चढ़ते हुए आप यहाँ जा सकते हो। बहुत खूबसूरत है, बहुत विशालकाय है। कहा जाता है कि ये पूरा जो मीनार है वो 50 फीट ऊंची है, 30 फुट चौड़ी है और 3 मंजिला ये जो है वो गेट है। तो जब आप शेख मूसा के दरगाह पे जब इंटर करेंगे तो आप इसी गेट से जाते हुए इंटर करेंगे। जहाँ तक शेख मूसा के दरगाह का सवाल है, ख्वाजा सैयद शेख मूसा मौलाना सैयद बदरुद्दीन के बेटे थे। ख्वाजा शेख मूसा निज़ामुद्दीन औलिया और शेख नसरुद्दीन चिराग दहलवी के शिष्य थे, चेले थे और फरीदुद्दीन जो है गंज शक्कर उसके दामाद भी थे। शेख मूसा इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर थे, हाफिज कुरान थे, अरबी फारसी के अच्छे वक्ता थे, अच्छे संगीतकार थे। निज़ामुद्दीन औलिया चिराग दहलवी के वो सबसे बड़े मुरीद थे, उन्हीं के शिष्य थे। अ, शेख मूसा का पल्ला आने का जहाँ तक सवाल है, जब उसका जो लेना देना हुआ मोहम्मद बिन तुगलक ने जब दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी शिफ्ट की, तो चिराग दहलवी ने कहा कि आप भी निकल जाइए यहाँ से। और वो उसी प्रोसेस में दिल्ली छोड़ के जो है वो मेवात की तरफ आए और वहाँ पल्ला में कहा जाता है कि वो जब यहाँ जा रहे थे किसी कांटेदार झाड़ी में, उसका जो है फेंटा उलझ गया और उसके बाद उनको लगा कि अल्लाह यही चाहता है, मैं चाहता हूँ कि यहीं पे रहे। और उसके बाद उन्होंने यहाँ इस्लाम के फैलाने का जो है वो काम किया। 1333 में उनकी वफात हो जाती है। उसके बाद ये खानका यहाँ पे बन जाता है। और शेख मूसा का जो पूरा परिसर है वो 2 एकड़ जमीन में कहा जाता है कि है। चारों ओर से वहाँ दीवारें हैं, 12 उसमें गेट बताए जाते हैं। या आप जो मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये सभी या तो रूम्स हैं। ये दरगाह है शेख मूसा की, जो चौकोर है, जाली बनी हुई है। मज़ार के बारे में ये कहा जाता है कि उसको शेख मूसा के किसी वंशज ने 1727 में ये बनाया है। रेलिंग लगी हुई है, चौकुटा है और यहीं पे एक गड्ढा भी है पानी का, जो मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करूँगा। ये आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे खासकर लोग जो है झाड़ू का लाते हैं, और खासकर जिनके मस्से होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए। ये कब्र है शेख मूसा की। ये मज़ार बनी हुई है और यहाँ पे गड्ढा है। उस गड्ढे में जो पानी है, लोग उसको मस्सा जिसके हो जाते हैं उसमें लगाते हैं और कहा जाता है कि मस्से जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। ये पूरा कॉम्प्लेक्स है शेख मूसा का, मज़ार के आसपास का पूरा कॉम्प्लेक्स है। अभी ये देखें अब आसपास, तो ये या तो उनके कमरे हैं या मुरीदों के कमरे होंगे, या यहाँ मदरसा भी अभी तो इस्टेब्लिश हो रखा है। तो कहने का लुबा ये है कि बहुत इम्पोर्टेंट एक मोनूमेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट एक जगह है, स्पिरिचुअलिटी की बहुत खास जगह है। 14वीं शताब्दी में ये दरगाह का जो एरिया है वो डेवलप्ड हुआ है। और आज शेख मूसा जो है मेवात के बड़े सूफी संतों में उनका नाम है। ये आप देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत बने हुए ये कमरे हैं उसके आसपास के, जहाँ मुझे लगता है कि शेख मूसा जो है वो रहते होंगे। ये आप जो देख रहे हैं इसको दिल्ली दरवाजा भी कहते हैं, हिलती मीनार भी कहा जाता है। ये इसलिए यूनिक है ये मीनार पूरे मेवात में, क्योंकि जब कहा जाता है जब एक मीनार अगर हिलती है तो दूसरी मीनार अपने आप उसी गति से, जितनी गति से वो होती है उसी हिसाब से वो भी हो जाती है, वो भी हिलने लग जाती है। तो एक अंडरस्टैंडिंग तो ये कि इसको शेख मूसा के टाइम पे ही बनाया गया, अ, खिलजी टाइम पे इसको बनाया गया। लेकिन सच्चाई ये है कि कहा ही जाता है कि इसको 18वीं शताब्दी में जो है बाद में डेवलप किया गया है। 50 फीट ऊंची है, 30 फीट चौड़ी है, 3 मंजिला है। ऊपर जाने के लिए मैं अभी आपको दिखाऊंगी। आसपास का कॉम्प्लेक्स है इस पूरे शेख मूसा दरगाह के आसपास, जो 2 किलोमीटर का जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, 2 एकड़ का जो पूरा कॉम्प्लेक्स है। अ, अगर आप इस दरगाह इस मीनार को देखें, जिसको हिलती मीनार या झूलती हुई मीनार भी कहा जाता है, तो इसमें ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां हैं, 3 मंजिला है। मैं आपको ये आप अगर ऊपर से देखें तो ये वक्फ बोर्ड का इंजीनियरिंग कॉलेज आप आसानी से देख सकते हैं। अ, यहाँ से जो है वो आप इजीली देख सकते हैं किस तरह से बहुत शानदार एक बना हुआ अ, एक मीनार है। ये मुगल राजपूत आर्किटेक्चर में बनी हुई है, जहाँ छतरी हैं जो राजपूत आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करती हैं। जो मीनारों का कॉन्सेप्ट है वो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, तो ये मिक्स आर्किटेक्चर से बना हुआ है। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ऊपर अगर आप देखें ऊपरी हिस्से में खासकर एक बड़ा हवादार
विश्राम गृह है जहाँ लोग स्टे करते होंगे। बहुत एक विशाल आंगन है, 3 फ्लोर्स पे बना हुआ है। इन बरामदों से आप बहुत खूबसूरती से दोनों साइड देख सकते हो। मीनार के अगर आप लेफ्ट साइड में देखें तो मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज है, अगर आप दूसरी तरफ देखें तो आप शेख मूसा दरगाह को, जो आज यहाँ मदरसा मस्जिद बनी हुई है, उसको देख सकते हो। तो ये बहुत यूनिक है अपने आप में। ये गेट बहुत, तिरंगा झंडा बड़ी शान से लहरा रहा है। राजपूत आर्किटेक्चर में क्लियर दिख रहा है कि बना हुआ है। मीनार जो इस्लामिक आर्किटेक्चर से बनी हुई चीज़ें हैं। और ये मुझे लगता है कि 17वीं-18वीं शताब्दी में ये जो गेट है, जिसको दिल्ली दरवाजा हिलती मीनारे कहा जाता है, उसका निर्माण हुआ है। तो मिक्स कल्चर का, मिक्स आर्किटेक्चर का, स्पिरिचुअलिटी का, सूफिज्म का, शेख मूसा का यहाँ होना अपने आप में इस जगह को और शानदार बना देता है। तो आप सब लोग भी पल्ला गांव जाएं, इस शेख मूसा की दरगाह की ज़ियारत करें, और ये बहुत शानदार नमूना जो हिलती मीनार, ये झूलती मीनार है, उनका आप देख सकते हैं। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।